हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं बेहतरीन टॉपिक है और आप ये समझिए कि ये क्लास 12 से है और ये क्वेश्चन जो लिया हूं ये बालाजी प्रकाशन से है 6.2 का। देखिए यहाँ पर प्रकाशन का कोई मायने नहीं रखता है, यहाँ पर तो बात किसकी रखती है, कॉन्सेप्ट की बात रखती है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, क्यों गलती कर देते हैं पहले आप समझिएगा। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में लिख दिया है। क्या लिखा है? प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरी पॉइंट। यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस पूछ रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस अर्थात सतत है। और इसको हिंदी में लिख दिया, सिद्ध कीजिए कि इतना प्रत्येक बिंदु पर सतत है। मतलब ये आपको देखना है, यहाँ पर सतत देखना है कि किस किस बिंदु, मतलब प्रत्येक बिंदु पर सतत है, ये सिद्ध करना है मुझे। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं। कैसे गड़बड़ी करते हैं उसको आप समझिएगा। यहाँ पर वो करते क्या हैं कि केवल एक ही बिंदु पे निकाल लेते हैं, x बराबर 2 पे निकालते हैं। ठीक है, x बराबर 2 पे RHL निकाल लेते हैं, x बराबर 2 पे LHL निकाल लेते हैं, जो कि ये जो है ठीक नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रत्येक बिंदु पर निकालना चाहिए। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको इसको जो है रियल नंबर से ही आपको लगाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। कुछ लोग माइंड में आ रहा है, अरे सर x बराबर 2 पे ही निकाल लो। तो मैं कहता हूँ भाई x से यहाँ पर देखिए 2 से तो x बड़ा है, फिर इस तरह तो x बराबर 2 से बड़ी पे निकाल लो। फिर यहाँ पर बात करूँ, x जो है देखिए 2 से छोटी भी है और 2 के बराबर भी है, यहाँ पर दोनों चीज़ है। तो यहाँ पर जब कई चीज़ें हैं तो हर कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, कोई एक पार्टिकुलर कंडीशन लेके थोड़ी ना चलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, हल तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है, ये सोल्यूशन है उसका हल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ठीक है, हमने नोट किया कि एफ का प्रांत, देखिए एफ का प्रांत, हमने इसमें ये देखा कि एफ का जो प्रांत है वो रियल नंबर है। कैसे रियल नंबर है भाई? जो x की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर जो x की जगह पे जो वैल्यू रखते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, प्रांत की वैल्यू होती है कि नहीं। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, अब उस फंक्शन में जो वैल्यू हम रखते हैं वो सभी वैल्यू जो होती है, फिर समझिएगा, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में जो हम रियल वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और रियल वैल्यू रखने पर फंक्शन क्या होती है, वेल डिफाइंड हो जाती है। तो सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपकी प्रांत कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप समझो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x लिखा है। ठीक है, अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/1 और इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पर ये 1, ये वाला 1 ये आपका प्रांत होगा और ये वाला 1 आपका परिसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1/, और यहाँ पर 2 लिखा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रांत तो ये 2 हो गया, परिसर यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 हो गया। और एक बार फिर से चलो समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 रखा आपने तो ये आपका डोमेन हो गया और ये क्या हो गया, रेंज हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, x की जगह, इस x की जगह क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0 और ये वैल्यू हो गया इन्फानाइट, माने अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया, अपरिभाषित। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब मैंने 0 रखा तो वैल्यू अपरिभाषित हो गया। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारा कि ये 0 हमारा डोमेन नहीं होगा, अर्थात ये 0 हमारा प्रांत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस 0 पर हमारी वैल्यू क्या हो गई, अपरिभाषित हो गई, अर्थात इन्फानाइट हो गई। तो मतलब वो रियल नंबर जिसको फंक्शन में रखने पर, जैसे ये फंक्शन है, ये इसको क्या कहते हैं, फंक्शन है। ठीक है, इसमें देखो मैंने नंबर रखा 0, रखा ही नहीं रखा, तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नंबर, ठीक है, ऐसा रियल नंबर जिसको इसमें रखने पर क्या हो जाए, फंक्शन अपरिभाषित हो जाए, ठीक है, वो नंबर आपका डोमेन अर्थात प्रांत नहीं होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अब आप कहोगे सर जी इसका प्रांत क्या होगा? तो इसका प्रांत का मतलब होगा कि सभी रियल नंबर आपके इसके प्रांत हैं, सभी रियल नंबर इसके प्रांत हैं। किसको छोड़ करके, 0 को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि 0 को जब इसमें रखा तो वैल्यू अपरिभाषित हो गया और इसके अलावा कोई भी नंबर रखेंगे तो मतलब इन्फानाइट नहीं आएगा। तो अगर मैं प्रांत की बात करूं इसके लिए, पार्टिकुलर इसके लिए, तो इसका जो प्रांत होगा वो होगा R माइनस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, मतलब सभी आपके वास्तविक संख्या प्रांत होंगे, किसको छोड़ करके, 0। क्योंकि देखिए सभी नंबरों पे कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है ये,
केवल जीरो एक ऐसा नंबर है जिस पर ये वैल्यू इन्फानाइट दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो हमारा प्रांत नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये सब मामला है, इसमें बहुत बड़ा काम यहाँ पर करना नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, क्वेश्चन को हमेशा समझना चाहिए। डायरेक्ट ये नहीं कि केवल आप उसको लगाना केवल सीखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब जैसे इसी में मैं काम करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि देखिए ये फंक्शन है और हमको ये दिखाना है कि प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, ये सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे, मैंने तो मान लिया भाई कि इसका प्रांत आर है। कैसे जाना प्रांत आर है, क्योंकि यक्स की जगह पे कोई चाहे देखिए 2 के बराबर या 2 से बड़ी कोई भी संख्या रखोगे तो इसमें रखना होगा। और देखिए 2 से छोटी, सॉरी यक्स के बराबर या 2 से छोटी, 2 के बराबर या 2 से छोटी अगर कोई भी रियल नंबर है तो उसको यहाँ रखोगे। और लिखा इसमें क्या है, यक्स बड़ा है 2 से ना, तो मतलब 2 से बड़ी कोई भी वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर है तो आप इसको इसमें रखोगे। लेकिन जब 2 से बड़ी कोई संख्या इसमें रखोगे तो इन्फानाइट नहीं होगा, ये इन्फानाइट नहीं होगा। और अगर 2 से छोटी या 2 के बराबर कोई भी संख्या यहाँ पर भी रखोगे तो वो भी इन्फानाइट नहीं होगा। तो मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको रखने पर यहाँ पर क्या जाए, जीरो, मतलब इन्फानाइट आ जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी रियल नंबर फिर यहाँ पर प्रांत हो जाएंगे। भाई किसी को रखने पर कोई भी नंबर यहाँ पर अगर आप रखते और इसकी वैल्यू इन्फानाइट आ जाती तो वो आपका प्रांत ना होता। लेकिन तो भाई यहाँ तो क्या है, यहाँ तो कोई भी वैल्यू आप इसमें रख दो, सभी वैल्यू पर ये क्या हो रहा है, सभी वैल्यू पर ये परिभाषित हो रहा है। अर्थात कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू का मतलब है कुछ ना कुछ रियल वैल्यू दे देगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? तो चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर माना, ठीक है, माना कोई संख्या, वास्तविक संख्या, माना सी कोई वास्तविक संख्या है, माना सी कोई वास्तविक संख्या है तथा यहाँ तीन स्थितियाँ बनेगी। बताओ कितनी स्थिति बनेगी, यहाँ पर 3 स्थिति बनेगी। बात समझो, मैंने मान लिया कि कोई भी वास्तविक संख्या मैंने सी मान लिया। अब आप ये भी नहीं कह सकते हो सर जी आपने किसी पार्टिकुलर बिंदु पे काम किया। अब तो हम सी माने हैं ना, सी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और जब हमने दिया इसको कि कोई वास्तविक संख्या आती है, यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन समझो क्या है, सी जो है जैसे 2 है यहाँ पर, तो सी 2 से बड़ी भी हो सकती है, जब सी 2 से छोटी होगी, जब सी 2 के बराबर होगी। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर तीनों स्थितियाँ दिखाया जाए। कभी भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी टाइप से लगाना चाहिए, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर लिखोगे स्थिति नंबर 1, स्थिति 1। ठीक है, या केस लिख दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पर केस लिख देते हैं, केस 1। पहला केस क्या है, जब सी क्या हो, 2 से छोटी हो, तब जब सी का मान क्या होगा, 2 से छोटी होगी, तो ऊपर वाला लिखा जाएगा। देखिए 2 से छोटी कंडीशन में, तब चलिए यहाँ पर एक सी जगह सी रख दो तो क्या हो जाएगा, तब एफ सी बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा, सी माइनस, तब क्या हो जाएगा, ये सी माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं भाई। जब एक्स की वैल्यू 2 मतलब क्या होगी, जब देखिए जब सी की वैल्यू 2 से छोटी है तो आप इस वाले वैल्यू में रखोगे ना, इस वाले में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वैल्यू हैं जैसे 2 से छोटी के लिए इस वाले में रखना है आपको। तो यहाँ सी हमारा 2 से छोटी मतलब इस वाले में जाएगा ये। तो जहाँ एक्स है वहाँ पर मैंने सी कर दिया, तो क्या देगा, एफ सी इक्वल टू सी माइनस 1 हो गया। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? इतना आसान है। आप देखो अब इसके बाद देखिए हम लोग करते क्या हैं, ये जरूर लिखेंगे हर सवाल में, लिमिट एक्स टेंस टू सी लिखना है। क्या लिखोगे, एक्स टेंस टू सी, और यहाँ पर एफ एक्स लिखोगे। ठीक, अब आप क्या करोगे इसके बाद, देखिए अब आप लिमिट तो लिखे है जैसे वैसे रहेगा, और एक्स टेंस टू सी भी रहेगा, और एफ एक्स की वैल्यू लिखोगे। भाई छोटे के लिए जब 2 से छोटा कोई चीज़ हो तो उस समय हमारा जो फंक्शन है वो ये वाला ऊपर वाला है, तो क्या है, एक्स माइनस 1 है कि नहीं। अब आप क्या करोगे इसमें,
आप जहाँ जहाँ एक्स लिखा भाई, चूंकि हमारा एक्स किसकी तरफ अग्रसित हो रहा है, सी की तरफ, तो जहाँ पर हमारे पे एक्स है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो हो जाएगा कितना, c-1। और ये c-1 किसके बराबर है, देखो c-1 ये एफ सी के बराबर है। किसके बराबर है, एफ सी। तो हमारा केस केवल इतना ही है, कितना छोटा सा केस है भाई, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसलिए लिखेंगे एफ समस्त c<2 के लिए सतत है। तो देखिए केस हमारा 1 आपका कंप्लीट कर दिया हमने। क्या सतत मैंने दिखाया, मैंने दिखाया कि जब कभी भी c का मान 2 से छोटा होगा तब ये क्या है, पूर्णतया सतत है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में सतत है, प्रत्येक जगह सतत है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर देते हैं ताकि जो है अच्छे समझ में आ जाए। अब इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर काम क्या है उसको समझते हैं। केस नंबर 2 पे आते हैं। किस पे आते हैं, यहाँ लिख देता हूँ केस 2। जब c जो है 0 से मतलब 2 से बड़ा हो, जब c का मान क्या है, बोलो 2 से बड़ा है। भाई देखिए पहले क्या किया था आपने, c जो है 2 से छोटा था, अब बड़ा मैंने किया। तब अब जब 2 से बड़ा c होगा तो देखिए 2 से बड़े के लिए ये फंक्शन है और एफ एक्स बराबर ये होगा, तो इसमें हम रखेंगे। तब एफ सी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है, एफ सी बराबर 2c। अब सी रखेंगे ना, तो 2c - 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2c - 3। मतलब यहाँ पर बड़े में देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। देखिए प्रत्येक सवाल इसी तरह लगाना है, किसी सवाल में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, जैसे 2 से बड़ा की बात कर रहा है तो 2 से बड़ा वाला है भाई, इसी में तो जाएगा कि नहीं। तो एफ सी बराबर 2c - 3। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही बकाम, जो चीज़ यहाँ लिखा वही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ भी लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ भी एफ एक्स लिख दिया आपने। अब फिर क्या क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जब 2 से बड़ी हो तब के लिए 2x - 3 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए 2x - 3। तो ये इस तरह बन जाएगा ये। अब इसी जगह पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग करेंगे क्या, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो हो जाएगा 2c - 3 विच इज़ इक्वल टू 2c। देखिए ये सेम मिल गया भाई, ये दोनों तो किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है ना, एफ सी के बराबर। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, सतत हो गया। तो यहाँ भी लिखेंगे एफ, ठीक है, समस्त c ग्रेटर देन 2 के लिए सतत है। अब एक बात मैं आपको सभी को बता देता हूँ, यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लेट c इज़ एनी रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर 3 केस अराइज्ड। ठीक, तो यार इंग्लिश लिखने का कोई मतलब यहाँ पर बहुत नहीं है, कन्वर्ट तो आप कर ही सकते हो। जैसे आप इंग्लिश मीडियम को, यहाँ पर क्या लिखा है, समस्त। देखिए यहाँ लिखेंगे f इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल c<2। आप इंग्लिश में चाहो तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने से ही आगे सफलताएं मिलती हैं। और एक सवाल जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है बोर्ड परीक्षा इससे संबंधित पूछता भी है। तो लोग कहते हैं कि मेरे 1 नंबर 2 नंबर मेरे कट कहाँ गए। अगर सही मास्टर चेक करने वाला है तो यही आपका देखेगा। अगर आपसे कहता है x बराबर c पे दिखाइए, तो आप जो LHL RHL है वहाँ पर आप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये नहीं कह रहा कि x बराबर a पे निकालिए, कि x बराबर 2 पे दिखाइए सतत, कि x बराबर 3 पे सतत दिखाइए। कभी ऐसा कंडीशन होता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर तो सीधा लगाओगे आप। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। जैसे कोई कह दे कि x बराबर 5 पे दिखाइए, तो सीधा 5 पे LHL RHL लगा दो, काम खत्म। इसको स्थिति जो है 1 2 3 दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आगे नहीं आ गया। लेकिन जहाँ पर कोई भी वहाँ पर उन्हें दिया हो कि x बराबर इतने पे निकालना है, या x बराबर 1 पे निकालना है, x बराबर 2 पे निकालना है, कि x बराबर 3 पे, वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ लगानी चाहिए आपको, इसी प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या लिखा है कि देखिए मैंने वो कर दिया। केस 3 पे आ जाते हैं। केस किस पे, 3 पे आते हैं। तो केस 3 देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। केस 3 में क्या है, केस 3 में लिखेंगे जब c की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है। अभी तक क्या था, छोटा था, फिर हो गया बड़ा, अब हो गया बराबर। तीनों की स्थिति बनी कि नहीं बनी। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले छोटे पे हमने निकाल लिया सतत, अब बड़े पे निकाल लिया। अब देखिए इक्वल पे निकाल रहा हूँ, तब क्या होगा, तब
देखिए इक्वल पे ये है ना x बराबर 2, कोई चीज़ 2 के बराबर होती है तो ये वाला फंक्शन आपको मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, एफ हो यहाँ पर देखिए एफ सी बराबर c-1 हो जाएगा, ये c-1, ये मैं यहाँ पर बता भी चुका हूँ भाई। जैसे यहाँ पर बराबर 2 होगा तो ये वाला फंक्शन आपको चलेगा। तो यहाँ पर x है तो c कर दो, यहाँ भी x है तो c कर दो, तो एफ सी बराबर c-1 हो जाएगा। हो गया ना ये। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जब ऐसा कंडीशन होता है तो यहाँ पर LHL RHL लगाते हैं। क्या लगाते हैं, LHL RHL वाला वही मतलब। तो यहाँ लिखोगे लिमिट, ठीक है, x टेंस टू किस पे, 2 पे देखोगे, और यहाँ c नहीं लिखोगे क्योंकि c की जगह 2 लिखा है। तो यहाँ पर चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, आप c की जगह आप यहाँ पर पहले लिखे रहने दो c, तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। c अर्थात यहाँ पर c की वैल्यू रख दो, क्या है 2 है, तो यह 2 और यहाँ पर क्या आएगा 2 - 1 अर्थात 1, तो कुल मिला के क्या आ गया, 1 आ गया ना ये। अब चलिए निकालते हैं। तो x टेंस टू c तो होता ही है, लेकिन c की वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे fx। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और fx की वैल्यू रखेंगे कहाँ, प्लस का मतलब 2 से बड़ा, आपको देखना 2 से बड़े वाले पे। तो 2 से बड़ा वाला तो ये नीचे दिखा है 2x - 3, तो आप fx की जगह क्या रखोगे, 2x - 3 प्लस लिखा रहेगा, तो 2 से बड़े वाला को चेक करना है, ठीक है। fx की जगह बड़ा वाला रखना होगा, जैसे x यहाँ पर बड़ा है तो इसको आप रखोगे, ठीक। उसके बाद आप वैल्यू रख दोगे यहाँ पर। तो वैल्यू रखोगे, कैसे रखोगे, ध्यान दीजिएगा। आप लिखोगे 2 × 2 - 3, तो 2 दूना 4 - 3 बराबर 1 आ गया। तो ये वैल्यू आपका क्या हो गया, ये आपका लिमिट x टेंस टू 2 प्लस हो गया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव लिखेंगे और fx लिख देंगे। फिर वही काम करेंगे यहाँ पर भी, लिमिट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टेंस टू 2 निगेटिव है, और फिर fx की जगह क्या रखोगे, आपकी छोटा वाला रखोगे ना, क्योंकि यह निगेटिव साइन है, तो 2 से छोटा वाला रखोगे, मतलब x - 1 रखोगे fx की जगह। तो यहाँ हो गया x - 1। और एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये 1 किसके बराबर है, ये f2 के बराबर है कि नहीं, f2 के बराबर। और इसको देखिए क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू रख लो। तो जब यहाँ रखेंगे वैल्यू तो लिमिट, चलो भाई यहाँ पर वैल्यू रखते हैं सीधा सीधा, तो यहाँ रखो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 2 - 1, ये भी आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी f2 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ये इक्वल है किसके, बोलो, लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव और इक्वल टू f2 के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, fx जो है, क्या लिखेंगे, fx x के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, ठीक है। x इज अ कंटिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू कैपिटल R, आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो मतलब ये, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो x है वो रियल नंबर है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग टू रियल नंबर के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका एकदम अच्छे से सोल्यूशन हो गया है यहाँ पर। अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए। देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको बताया हूँ, केवल यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है। देखिए मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स लाना है। और इसीलिए आपको एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई भी छोटा सा, ठीक है, रास्ता नहीं है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तो आपको काम करना ही करना है। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। अगर कोई समस्या आपको होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखिए कि सर यहाँ पर दिक्कत है, और मैं आपको उसको जो है क्लियर करके आपको बता दूंगा, ठीक है। पर्सनली आपको अच्छे से उसको जो है बता दूंगा, आने लगेगा आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दें। थैंक यू।